हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं थारा भाई हरियाणवी रागनी गायक दिनेश किलोई और मेरे साथ है मेरा छोटा भाई मनदीप उर्फ मोनू और मेरा प्यारा सा बेटा हैप्पी सिंह, इसको आप जानते ही हैं। दोस्तों आज खेत में आए हैं, शाम का समय है और आपको खेत की सैर करवाएंगे। और जो खेत में जो चींटियों के जो बिल होते हैं, जो चींटियाँ होती हैं खेत में, उनके लिए भोजन लेकर आए हैं, उनको भोजन करवाएंगे। और आप पीछे जो पानी देख रहे हो बहुत सारा, यहाँ पीछे से जो खेतों में नाला होता है वो नाला निकला हुआ है, इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं, उनको भी भोजन करवाएंगे। तो आइए मेरे साथ आपको करवाते हैं खेतों की सैर। ये भाई हैप्पी सिंह और उसके चाचा जी चींटियों को भोजन करवा रहे हैं। खिला दे बेटा, खिला दे, खिला दे चींटी को, खिला दे। भाई चींटियों को भोजन करवाने का बहुत ही बड़ा पुण्य माना जाता है। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो ये बताते हैं कि जब हम किसी चींटियों के किसी एक बिल को हम भोजन डालते हैं, उसमें बहुत सारी चींटियां होती हैं, तो ये बताते हैं उसको एक गांव के को भोजन करवाने जितना उसका पुण्य मिलता है। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। आगे ना हो गए, आगे ना हो गए, डाल। चलो उस साइड मिलेंगे और बहुत सारी। चलो अरे चलो चलो। ये भाई चींटियों के और बिल ढूंढने लग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तो बहुत ज़्यादा चींटियाँ निकली हुई थी, बरसात हुई थी जब, उस टाइम पे। अब थोड़ी कम मिल रही हैं इस टाइम पे। और ये भाई खेतों का वो रास्ता है जो अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था, जो बरसात की वजह से बिल्कुल ख़राब हो रहा था रास्ता। अब पानी सूख चुका है, पैदल जाने के लिए रास्ता थोड़ा साफ़ हो गया है। चलो अब आपको आगे लेके चलते हैं। यो हैप्पी सिंह थक गया भाई बहुत जल्दी आज। गोदी उठा लिया है। हाँ भाई हैप्पी, थक गया, थक गया है। चलो अब भी डालता हुआ चल रहा है, ये रास्ते में भी कोई चींटी इसको दिखाई देती है तो। ये भाई सामने से हमारे शंकर मिस्त्री आ रहे हैं। कारा मिस्त्री है यो। और शंकर ठीक है? ये बड़ा शर्मीला छोरा है भाई, शर्मा आ रहे हो देखते ही। मेरा नहीं क्यों शर्मा हो, मैंने देखते ही जब शर्मा जा है। ये हमारे खेतों के डॉगी हैं भाई, डॉगी है बेटा, इनको भी खिला दे, प्रसाद खिला दे, इनको प्रसाद खिला दे। ये हमारे खेतों में ही रहते हैं भाई, 3-4 डॉगी हैं। खा लेंगे इसने, ये खा तो लेंगे, गोला मिला रखा है इसमें। ये 3-4 चीज़ों का मिश्रण है भाई, इसमें आटा है, गोले हैं कस रखे हैं, और बिस्कुट है, और एक चीज़ और मिलाई थी, क्या मिला ध्यान, वो खांड, बूरा मिला रखी है इसमें मीठे के लिए। 4 चीज़ों का मिश्रण है। खा नहीं रहे भाई इनको, ये खा लेंगे अपने आप।
और चलो अब आपको अपने खेत की तरफ लेकर चलते हैं। ये रास्ता भाई रास्ता तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन चलेंगे। काफ़ी दिन बाद आए हैं खेत में, आगे भी चलेंगे। आ जाओ भाई, चलो आराम से चलियो, सांप सूप ना हो कोई, देख कर चलियो ध्यान से। इस टाइम पर ये जो धान लगा रखे हैं भाई, इनमें दवाई वगैरह मार दे हैं ना, उसकी वजह से जो सांप हैं खेतों में वो रास्ते में आ जाते हैं। और ये शाम का टाइम है, इस टाइम तो वैसे भी मिल सकते हैं। जो धान है भाई बहुत ज़्यादा, अब की बार धान की फसल बहुत अच्छी है। हाइट देखो धान की कितनी ज़्यादा हाइट हो रखी है, अच्छी फसल लगी हुई है अब की बार धान की। यह हमारे चाचा जी का खेत है। ये देखो भाई धान की कितनी ज़्यादा हाइट है। जीरी, बहुत से इलाकों में इसको जीरी बोलते हैं, कई जगह धान बोलते हैं। और शहर के जो बच्चे होते हैं उनको बता दूं कि जो चावल जो खाते हैं वो इन्हीं से पैदा होते हैं। चावल की खेती है ये देखो, ये लगे हुए हैं चावल। ये खेतों में पानी देने के लिए ये रास्ता है। ये अभी बरसात का मौसम चला हुआ है, चमासे जिसने बोल रहे हैं भाई, घास और बहुत ज़्यादा ये अड़ंगा खरपतवार बहुत ज़्यादा उगी हुई है। रास्ते सारे ख़राब हो रहे हैं बिल्कुल। थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण कई दिनों में खेतों में आने का मौका मिलता है। आज देख भाई, देख वो गिर गया होता भाई, रास्ता ख़राब हो रहा है। आराम से चलो, आराम से। ख़राब रास्ता बिल्कुल, ये भी रना के जाम रहे हैं। भाई आज छोटे भाई की छुट्टी थी संडे की, इसलिए सोचा भाई चलो दोनों भाई खेत में घूम के आते हैं, फसल देख आवांगे किसी की लाग रही है। ये धान आ गए भाई, अपना खेत आ गया ये उधर वो पिपड़ का पेड़ दिखाई दे रहा है, पहले भी दिखाया था मैंने, वहाँ हमारे पूर्वजों की समाधि बनी हुई है। और ये उधर ये पूरा एरिया ये हमारा ही है, हमारे जो दादाजी थे उनके खेत हैं। अब तो ये जैसे हमारे सब भाइयों में बट चुके हैं, और वैसे लेकिन फिर भी इकट्ठे ही हैं। हमारी जो खेती है परिवार की वो इकट्ठी ही है, नाम सिर्फ अलग अलग हो रहे हैं, यो उसका है यो उसका है। ये शहतूत का पेड़ है भाई, बहुत पुराना पेड़ है। ये हाइट बहुत कम हुई थी इसकी। और एक पेड़ मैं आपको दिखाऊंगा अब यहाँ आगे। तो जिस टाइम पे मैं 6ठी 7वीं क्लास में था उस टाइम पे लगाया था मैंने वो पेड़ दिखाता हूँ मैं आज आपको। आ जाओ, आगे आओगे तुम, आ जाओ। भाई ज़्यादा थोड़े उसी टाइम पे आ गए, थोड़ा और टाइम दाते तो अच्छा होता। रास्ता बिल्कुल ख़राब है, शाम हो चुकी है, वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ आगे तो सोचा भाई चलो दिखा देते हैं अपने दर्शकों को।
बस और तो कोई दिक्कत नहीं है। डर है तो सिर्फ सांप का डर है यहाँ पे, क्योंकि नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पैर कहाँ रखे जा रहे हैं। तो भाई ये वो पेड़ है जो ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हो, पापड़ी का पेड़ है ये। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी लाइफ की इस पेड़ के साथ। एक बार की बात है, जब हमें छठी में या 7वीं में ऐसे इस क्लास में थे हमें, मुझे कन्फर्म में याद नहीं आ रहा वो कौन सी क्लास थी, छठी या 7वीं थी, तो ये बस इतनी से ऊपर नहीं थी। तो मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है जो बचपन का, जिसको लंगोटिया यार बोलते हैं, वो मेरा दोस्त और मैं, और हमारे साथ एक लड़का और था, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा कि कौन था। तो जो मेरा जो दोस्त है वो अब फ़िलहाल दुबई में है, शायद इस वीडियो को देख रहा होगा। कृष्ण उर्फ काला उसका नाम है, दुबई में वो फ़िलहाल सर्विस कर रहा है। दोस्तों, जब हम छठी 7वीं क्लास में थे तो पेड़ लगाने का बहुत ज़्यादा हमें शौक़ चढ़ा हुआ था, बड़ा चाह था। तो उस टाइम पे हम स्कूल से बंक मार कर दीवार कूद कर गए थे पेड़ लेने के लिए, और जो हमारे जो बैग थे बस्ते थे वो भी हम कहीं पे छुपा कर गए थे। तो और गए भी हम कहाँ थे, अपने जो वैसे तो बच्चे तो थे काफ़ी दूर, जैसे नज़दीक का भी कोई जगह हुआ भी काफ़ी दूर लगती है बच्चों को। हम बोर गांव में गए थे, वहाँ पे नर्सरी थी और हम पैदल गए थे। उस टाइम पे हम बिल्कुल बच्चे थे, छोटे छोटे थे, पैदल हम गए थे, घर से घर वालों को भी नहीं पता था। और स्कूल से तो हम छुप कर भाग के गए थे दीवार कूद के, सिर्फ पेड़ पौधे लगाने का हमें जो चाह था, जो उस चाह में हम गए थे, उस शौक़ में। तो दोस्तों, हम पैदल कच्चे रास्तों से होते हुए हम बोर गांव में पहुंचे। नहर का एक रास्ता है हमारे गांव के दूसरी साइड से, उधर नहर हैं, 2 बड़ी बड़ी नहरें हैं। उन नहर के कच्चे रास्तों से, उनकी जो पगडंडियाँ होती हैं, वहाँ से हम गए थे। रास्ते में गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, रास्ते में जब गर्मी लगी थी तो नहर में नहा लें थे और फिर वापस निकल गए, फिर रास्ते पैदल चल पड़ते थे। तो बोर गांव में हम पहुँचे, वहाँ पे जाकर जो नर्सरी में जो बाग, जो वो नर्सरी थी उसका जो माली था, उससे हमने रिक्वेस्ट करी। बच्चे थे, हमारी बात उसने मान ली, हमें बिल्कुल निःशुल्क के उन्होंने वो पौधे दिए थे। और तीन बंदे थे हम, तो मैं और मेरे साथ मेरा दोस्त कृष्ण, और तीसरे बंदे का मुझे नाम याद नहीं आ रहा कि कौन था, मुझे कन्फर्म नहीं याद नहीं आ रहा कि बंदा था ज़रूर। 3 बंदे थे हम। तो तीनों को उस नर्सरी वाले ने 3-3, 4-4 पौधे दिए थे, ऐसे जो छोटे छोटे थे बिल्कुल। 3-3, 4-4 पौधे हमने ले लिए, ऐसे दब को लिए, दोनों हाथों में 2-2 लेकर ने, किसी ने 3 ले लिए, किसी ने 4 ले लिए, ऐसे लेकर हम, और फिर वापस पैदल ही हम अपने गांव में पहुँचे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है लाइफ की। जब भी मैं खेत में आता हूँ, इस पेड़ को देखता हूँ, पापड़ी के पेड़ को, तो मुझे वो दिन याद आ जाता है कि कैसे मैंने इस पौधे को वहाँ से लेकर आया था मैं, और कैसे इसको लगाया था। तो हमने सब ने फिर अपने अपने खेतों में वो सारे पौधे लगाए थे। वो उन दोनों दोस्त थे जो उन्होंने भी अपने खेत में लगाए, उनके भी वो पौधे बड़े हो चुके हैं। और जो मैंने जो 3 या 4 कुछ ऐसे जो मैं लेके आया था, वो जो मैंने लगाए थे, उनमें से एक ही ये चला था। इसकी बहुत अच्छी इसकी परवरिश हुई, इसको संभाला। बाकी थे जो वो उस टाइम पे चल नहीं पाए थे वो किसी भी कारणवश, लेकिन ये एक बहुत अच्छा चला था। आज ये बहुत बड़ा हो चुका है। और जब भी ये खेत में कटाई होती है या वैसे जो परिवार खेत में आता है, तो इसकी छाया में पूरा परिवार बैठता है, तो बड़ा मज़ा आता है उस वक्त को याद करके कि कैसे कितनी मेहनत से मैं इसको लेके आया था, और ये आज हमारे पूरे परिवार को छाया दे रहा है जब खेतों में आते हैं। तो ये वो इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और ये दिखाने का मेरा मकसद यही था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जब वो पेड़, हमारे लगाए हुए पेड़ बड़े हो जाते हैं, जब उसकी छाया में बैठते हैं, तो एक अलग ही आनंद आता है। तो आपसे यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ लगाएं। और भाई शाम का टाइम हो चुका है बिल्कुल। ये देखो, सूर्य देवता हैं जो वो ढल चुके हैं, और अब घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि रास्ता भी जैसे मैंने आपको आते हुए दिखाया था, रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा यह सांपों का डर है रास्ते में। तो हम फटाफट यहाँ से निकलते हैं, आइए
चलो आराम से निकलियो भाई। देखो भाई रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ये सारा बरसात की वजह से। और जैसे खेती है, फसल है, वो बड़ी हो चुकी है और बरसात के कारण रास्तों को साफ करने का टाइम नहीं मिल रहा। वो चाचा बेटा दोनों काफ़ी दूर जा लिए हैं, मैं थोड़ा इसमें फंस गया था झाड़ी में। माइक का जो तार है वो इसमें उलझ गया था, उसको निकालने लग गया था मैं। भाई रास्ता बिल्कुल ख़राब है, बहुत ज़्यादा। अंधेरा हो चुका है, नीचे से तो दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, पैर कहाँ रखे जा रहे हैं। ये तो जो कैमरे के आगे लाइट जली हुई है उसकी वजह से थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन घास नीचे इतनी ज़्यादा है ये नहीं पता चल रहा है कि नीचे कुछ है क्या है। और अभी तो एक काम बाकी है भाई, मछलियों के लिए भी हम भोजन लेके आए थे, वो भी अभी बाकी बचा हुआ है। अब जल्दी से चलते हैं, फटाफट मछलियों को भोजन करवाते हैं फिर घर चलेंगे। हैप्पी, कैसा लगा, कैसा लग रहा तुझे, कैसा लग रहा तुझे खेत में? हेलो कर दे, हेलो कर। हाँ क्या क्या बेटा, क्या कह रहा है, बोल क्या कह रहा है तू? पानी की था इसका, पानी की प्यास लग रही होगी भाई, इसने पानी पिला जल्दी से। गर्मी भी ज़्यादा है भाई, हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा उमस है खेतों में। देखो इधर, इधर देखो हैप्पी, देखो इधर। हाँ हाय बोलो, हाँ हाँ हाय बोलो, देख इधर। हाँ पापा पापा बोल रहा है भाई, प्यास लग रही है इसको, पानी मांग रहा था ये, पानी पिलाएंगे इसको जाके जल्दी से। ये देखो नीचे रास्ता कितना खराब है। भाई मेन रास्ते पे आगे हैं, कच्चा रास्ता है जो, यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। लो भाई मेन रोड पर आगे हैं, पानी पिला दे भाई पहले इसने, पानी पिला दे, काफ़ी देर हो ली इसने। भाई अंधेरा हो गया बिल्कुल, वीडियो की क्वालिटी है जो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। चलो बेटा उधर गाड़ी के पास चलो, देखिए रहे नून तो बाइक आवा। प्यास लगी भाई, पानी पिला दे इसने। चलो अब मछलियों को भोजन करवाते हैं जल्दी से फटाफट और फिर निकलते हैं भाई, बहुत ज़्यादा देर होगी। ये देखो आसमान में तारे दिखाई देने लग गए हैं। ये उस साइड हमारा गांव है जो लाइट दिखाई दे रही है नीचे, काफ़ी दूर है यहाँ से। ये भाई एप्पी सिंह और उसके चाचा जी मछलियों को भोजन करवा रहे हैं।
ध्यान से डालियो भाई, नीचे स्पॉट नहीं है कुछ भी, गहराई बहुत ज़्यादा नीचे मछली है भाई इसमें नीचे। खिला दे तू, खिला दे जल्दी से, वो लगा रहा से इसने उस साइड खड़ा कर दे, इसने उधर खड़ा हो जा बेटा, उधर खड़ा हो जा, यहाँ खड़ा हो जा, बस यहीं खड़ा रही है। डाल दे डाल दे भाई, मछलियों को भोजन करवा रहे हैं। ये आटे के गोले होते हैं, देख ये आ गया पीछे तेरे, देख पड़ जाकर देखो। चलो भाई अब चलते हैं घर। तो भाई आज की वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भाई जो अंधेरा हो चुका है, शाम के थोड़ा लेट आए हैं हम, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि वीडियो की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल लो हो चुकी है। और फिर भी अगर आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।